वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। मौसम विभाग ने कोल्ड डे की चेतावनी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में आया है। आज लखनऊ समेत 50 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी है। अगले 2 दिनों तक कड़ाके ठंड की चेतावनी दे दी गई है। अगले 2 दिनों तक 5 डिग्री तक और गिरेगा पारा। अधिकतम बताया जा रहा है कि तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। तो यूपी में दिन में कोहरा और रात में बढ़ेगी ठिठुरन। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए अगले 2 दिनों तक कड़ाके ठंड की चेतावनी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कोल्ड डे को लेकर अलर्ट कर दिया है, चेतावनी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में आने वाला है और आज लखनऊ समेत 50 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी दी गई है। अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड की चेतावनी दी गई है। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों तक 5 डिग्री तक तापमान और गिरेगा। तो अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। यूपी में दिन में कोहरा और रात में ठिठुरन बढ़ेगी। तो मौसम विभाग की तरफ से ठंड को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता समाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाब, कोल्ड डे को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। देखिए, मौसम एकदम से अचानक से बदला हुआ है 2 दिनों से, और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि अब लोगों ने अलाव जलाना शुरू कर दिया है और आग के सामने बैठे नजर आ रहे हैं। लोग अपने घरों से ज़रूरी काम के लिए निकल रहे हैं और ये अभी ठंड और बढ़ेगी। अभी 4-5 डिग्री तक जो है वो तापमान और गिरेगा और ऐसे में लोगों का जनजीवन और जो है वो दुश्वार होगा। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे, देखिए सड़क के किनारे भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं अलाव जालते हुए जो है अलाव तापते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है वो हम दिखा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें जगह जगह पर जो है वो देखने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ मौसम की हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो धुंध छाई हुई है, सूरज के दर्शन नहीं हो पाए हैं। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह के जो है वो 9 बज गए हैं और सामान्य दिनों में इस तरह से जो है वो सूरज निकल आता था और लोग अब गुनगुनी धूप का मज़ा लेते थे। लेकिन अब इधर पिछले 2 दिनों से सूरज के दर्शन नहीं हो रहे हैं और सूरज नहीं। अब ये आने वाले समय में तापमान अभी और गिरेगा, बदली इसी तरह से बनी रहेगी और ठंड अभी बढ़ेगी और साथ ही साथ लोगों को अन्य तरह की दुश्वारियां जो है वो झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि अभी जो कोल्ड वेव है वो चलेगी और उसके तहत लोगों को बचाव करने की ज़रूरत होगी। ज़रूरी काम हो ना हो तो घर से जो है वो बाहर ना निकले। और इस तरह की बातें भी बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर इस बात को लेकर जो है वो कहा गया है कि उनका विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल। और भाई सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लियाकत पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लियाकत, देखिए लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं अब? नन्नी, बिल्कुल कह सकते हैं कि सहारनपुर में सर्दी का शितम लगातार जारी है और सहारनपुर जिला प्रशासन की ओर से जो नगर पंचायतें, नगर पालिका और नगर निगम है, यहाँ पर रैन बसेरे तो बनाए गए हैं, इसके साथ साथ अलाव की भी व्यवस्था की गई है। जो गरीब बेसहारा सड़कों के किनारे सोते थे उनको वहां से उठाकर रैन बसेरों में पहुंचाया जा रहा है और जो लोग ऐसे हैं जैसे तिराहे चौराहे जहां पर हैं, जो रात में कामकाजी लोग हैं, रिक्शा चालक या ऑटो चालक हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है कि जो अलाव है वो वहां ताप कर अपनी रात गुजार सकते हैं। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के बाहर जो कुली काम करते हैं उनके सामने समस्याओं का संकट खड़ा है। वो रात में खुले आसमान के नीचे रहते हैं और अलाव की भी वहां कोई व्यवस्था किसी तरह की नहीं की गई है। कहें कि सहारनपुर में पिछले 2 दिनों से सूर्य देवता के दर्शन बिल्कुल नहीं हुए हैं। जो कोहरा है वो नीचे न छा करके आसमान में छाया हुआ है। जिस तरीके से फुहारे गिरती हैं बरसात में, उसी तरीके से जो कोहरा है वो नीचे टपक रहा है, उसके बूंदे डलती दिखाई दे रही हैं। लगातार जो सर्दी का सितम जारी है, जो राहगीर हैं वो कहीं ना कहीं जो अपनों से सफर तय करते हैं और रास्ते में कहीं भी अलाव जलता दिखाई देता है तो वहां पर अपने आप को तापते हुए सफर तय करते दिखाई देते हैं। हालांकि लगातार यहाँ पर जो ठंड है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि यहीं पास में शिवालिक पर्वत है और पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर सहारनपुर में सीधा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ठंड है लगातार बढ़ती चली जा रही है। यहाँ
का जो तापमान है 7-8 डिग्री लगातार ऊपर नीचे होता दिखाई दे रहा है। यहाँ का जो तापमान है 2 डिग्री तक पहुंच जाता है और कहीं ना कहीं आने वाले जो दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी और जो ठंड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी 9 बज रहे हैं और यहाँ पर जो मौसम की हम बात करें, जिस तरीके से शाम के 5 बजे का मौसम होता है उस तरीके से सुबह के 9 बजे का मौसम यहाँ देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन से सूर्य देवता के यहाँ दर्शन नहीं हुए और सहारनपुर जिला प्रशासन ने भी शीतकालीन अवकाश भी कर दिया। स्कूलों में 14 जनवरी तक आज से स्कूल बंद रहेंगे। जो कक्षा 1 से 8 तक के जो छोटे बच्चे हैं उनको ठंड से बचाने के लिए सहारनपुर के जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा आदेश जारी किया गया है कि 1 से यानी 14 जनवरी तक स्कूल बंद रखे जाएंगे, जिससे बच्चों को स्कूल ना जाना पड़े और वो अपने घर में रहकर अपना सर्दी से बचाव कर सके। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी मुकेश लगातार बने हुए हैं। मुकेश, साल का आज आखिरी दिन है, लोग नए साल को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड ने भी दस्तक दे दी है। नंदिनी, देखिए, अगर नई साल को लेकर बात की जाए, जैसे कि 2024 की आज 31 तारीख है, यानी 31 दिसंबर, आज रात को जो है 31 दिसंबर समाप्त होकर और जो है 24 समाप्त होकर 25 में पहुंच जाएगी। वहीं अगर मौसम की बात की जाए तो ठंड ने भी दस्तक अच्छी खासी दे दी है। बीच में अगर जो बारिश हुई थी, बारिश के बाद जो सर्दी ने जिसको बढ़ाया है। वहीं पहाड़ों की बात करें, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, उसके कारण जो है लगातार पूरे क्षेत्र में जो है ठंड की लहर देखने को मिल रही है। सर्द हवाएं चल रही हैं। अगर रात की बात की जाए तो कोहरा भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो रोड पे चलने वाले वाहन है उनकी स्पीड जो कम हो गई है। वहीं अगर ट्रेनों की बात की जाए तो ट्रेनों के चक्के भी अब धीमे चलने लगे हैं, जिसके कारण वो भी उनकी भी देरी होने लगी है। और अगर मौसम के चलते की बात की जाए तो सर्द हवाओं के चलते लोगों के गर्म कपड़े अच्छे खासे निकल आए हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है उन्हें वाहन चलाना, क्योंकि ठंड पड़ती है और अलाव के बिना जो है कहीं बैठ नहीं सकते, कहीं खड़े हो सकते। अगर रोडवेज बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास की बात की जाए तो यात्रीगण है उनके लिए जो सुविधाएं की गई है, अलाव की व्यवस्था की गई है। अलाव का सहारा जो अलाव के सहारे बैठे हुए लोग देखते जा सकते हैं। और वहीं अगर बात की जाए जो नई साल की, तो नई साल की जो दस्तक है सर्दियों में अक्सर करके होती है। इस बार की जो सर्दियां हैं वो भी जो है सर्दियों में जो अच्छी खासी ठंड के साथ हो रही है। यानी कि अगर आज बात अगर टेम्परेचर की जाए तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है अभी का तापमान है और ये रात होते होते ये 6 तक पहुंच जाएगा। और वहीं जो दोपहर की बात की जाए तो दोपहर में सेंटीग्रेड जो है करीब 17 सेंटीग्रेड की जो तापमान जो रहेगा, जिससे कि सर्दी में थोड़ा सा हल्का नजर आएगा। लेकिन ठंड जो है लगातार है, क्योंकि हवाएं जो चल रही हैं वो ठंडी चल रही है। ठंडी हवा चलने के कारण जो है लोगों को ठंड का एहसास अच्छा खासा हो रहा है। अगर बात की जाए मौसम के हिसाब से बाजार की, तो बाजार में लोगों की भीड़ वही दिख रही है, जिनको काम है वही लोग नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब नई साल का मौका है, तो नई साल की वजह से लोग जो है नई साल की तैयारियां कर रहे हैं। इस वजह से भीड़ भाड़ भी देखी जा सकती है, लेकिन वो भीड़ भाड़ वही है जो मौसम का लुत्फ उठाना चाहते हैं, सर्द हवाओं का लुत्फ उठाना चाहते हैं, या फिर बाजार में जाकर उन्हें मजबूरन सामान खरीदना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने जो है मुस्तैद दिखाते हुए अलाव की व्यवस्था के साथ साथ जो रैन बसेरे हैं वो रैन बसेरे बनाए हुए हैं। शहर की अगर बात की जाए, शहर में 5 रैन बसेरे जो है अस्थायी और 3 रैन बसेरे ऐसे हैं जो स्थायी रूप से जो हर वक्त जो पक्के बने रहते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी संजीव नामदेव जुड़ गए हैं। संजीव, देखिए, लगातार प्रशासन की तरफ से चेतावनी तो दे दी गई है कोल्ड डे को लेकर, लेकिन अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है अब। बिल्कुल नंदिनी जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से ललितपुर जनपद में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है, तो वहीं 2 दिन पूर्व 24 घंटे लगातार बारिश हुई थी। बारिश की वजह से यहाँ काफी सर्दी देखने को मिल रही है। तो वहीं प्रशासन द्वारा जो शोल्डर होम बनाया गया है, 100 बेड का एक शोल्डर होम ललितपुर जनपद में बनाया गया है, जिसमें जो राहगीर हैं और स्टेशनों पर सोने वाले व्यक्ति हैं और रास्तों पर सोने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए एक शोल्डर होम की व्यवस्था की गई है। शोल्डर होम में खाने पीने से लेकर हर चीज की व्यवस्था ललितपुर के जिलाधिकारी द्वारा की गई है। जिस तरह से ललितपुर जनपद में घना कोहरा होने की वजह से अगर हम बात करें तो ट्रेनों की तो ट्रेनें भी लगातार काफी प्रभावित हो रही हैं, घंटों से लेट आ रही है, जिससे जो यात्री हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्टेशनों पर अभी किसी प्रकार की कोई ठंड के इंतजाम अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है।
लेकिन ललितपुर जनपद में जिस तरह से घना कोहरा देखने को मिल रहा है, तो वही जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वह भी अब घरों में कैद होकर रह गई हैं, क्योंकि जो स्कूल भी अब बंद कर दिए गए हैं ललितपुर में घने कोहरे के कारण। तो वहीं अब अधिक सर्दी पड़ रही है। तो वहीं सबसे बड़ी बात है कि जो भीख मांगने वाले लोग हैं, रोड पर सड़कों पर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ललितपुर के जिला प्रशासन द्वारा शोल्डर होम में व्यवस्था कराई गई है और उनको रहने खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था शोल्डर होम में कराई गई है। नंदन, बिल्कुल, देखिए स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं और बताया जा रहा है कि कोल्ड डे को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। और क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जिस तरह से जो ललितपुर का जिला प्रशासन है, उसने ठंड की काफी जो व्यवस्थाएं ललितपुर जनपद में की गई हैं। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस का रात भर पूरे सड़कों पर पहरा रहता है और जो भी राहगीर या जो भी बाहरी व्यक्ति उनके लिए सड़कों पर लेटा हुआ दिखता है, तो वही पुलिस प्रशासन के जो सिपाही हैं वह उनके लिए यहाँ से ले जाकर शोल्डर होम में छोड़ते हैं। तो वही प्रशासन ने शोल्डर होम में काफी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन ठंड की अधिक बढ़ने की वजह से जो महिलाएं, बच्चे हैं और वो घरों में कैद हो गए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि क्योंकि ठंडी के मौसम में सांस के मरीज और हार्ट के मरीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वहीं अस्पतालों में भी डॉक्टरों की निगरानी लगातार 24 घंटे की जा रही है और डॉक्टरों को अलर्ट भी किया गया है कि जिस तरह से हार्ट के मरीज आते हैं ठंडी में, तो उनको तत्काल उपचार मिल जाए और जो जरूरी दवाएं हैं वो तुरंत उनके लिए मिल जाए। तो भाई स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन और प्रशासन तीनों ठंडी के लिए लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। और जिस तरह से ठंड पड़ने की वजह से ललितपुर जनपद में पानी भी अच्छा गिरा है, तो वहीं किसानों में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पानी का किसान इंतजार कर रहे थे। बारिश अच्छी हो गई है, 24 घंटे बारिश होने की वजह से किसानों के चेहरे भी अब खिल गए हैं। तो वहीं अच्छा कोहरा भी ललितपुर जनपद में 3 दिन से लगातार पड़ रहा है, जैसे ही साल जाने वाला है और सर्दी अपने चरम सीमा पर पहुंच रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। मनोज, देखिए कड़कड़ाती की ठंड अब पड़ने वाली है, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? नंदिनी, बता दें बुलंदशहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड को लेकर के जगह जगह जो प्रशासन की तरफ से अलाव जलाए जा रहे हैं और जो लोग जो एक गाइडलाइन तैयार की है, चाहे वो जिलाधिकारी हो चाहे वो एसएसपी हो, अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अगर जरूरी काम है तो घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। कड़ाके की ठंड है, 10 का टेम्परेचर है, कोहरा भी दिखाई दे रहा है। उसी को लेकर के कल से नववर्ष शुरू होने वाली है। कल उसी को लेकर के भी पुलिस प्रशासन के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। किसी तरह से जो फालतू लोग हैं वो ठंड के कारण किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बात करें शिक्षा की तो आज से 14 तारीख तक जो 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाका से जो बर्फबारी हो रही है उसको लेकर के जो कड़ाके की ठंड है, टेम्परेचर 10 पहुंच चुका है और जो रात्रि में टेम्परेचर 7 और 8 तक पहुंच गया है। उसी को लेकर के जो स्कूल की है वो भी पूरी तरह छुट्टी कर दी गई है। जो लोग हैं जो सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं, वो जगह जगह जहां भी अलाव मिलता है उसको अलाव पर खड़े होकर तापने के लिए मजबूर है। जो मजदूर लोग हैं वो घर से जब निकल रहे हैं या तो उन्हें मजदूरी करनी है या किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। जी बिल्कुल, देखिए आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं, मरीजों की भी संख्या अब लगातार बढ़ेगी। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बता दें कि अस्पतालों में पूरी तैयारी कर ली गई है, बेड बना लिए गए हैं। जो जैसे बुलंदशहर में कई ऐसे बड़े बड़े अस्पताल हैं जो सरकारी हैं, उनमें पूरी तरह व्यवस्था कर ली गई है कि ठंड से कोई भी जो लोग हैं किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अलर्ट कर दिया गया है। जिलाधिकारी अपने माध्यम से सभी से मीटिंग कर रहे हैं और जगह जगह जाकर के मुआयना कर रहे हैं कि किसी तरह की आम लोगों को, जनजीवन को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। नंदिनी, क्या कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है? मनोज जी एडवाइजरी जारी की गई है। बार बार जिलाधिकारी की तरफ से अपील की जा रही है, चाहे वो सीएमओ अपील कर रहे हो कि अगर जरूरी काम है जब भी बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा तेज है और ठंड आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाका में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से ठंड काफी तेज।
तो देखिए, बताया जा कि अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड की चेतावनी दे दी गई है। अगले 2 दिनों तक 5 डिग्री तक पारा और गिरेगा। अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। यूपी में दिन और रात ठिठुरन बढ़ने वाली है। तो प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। जगह जगह पर अलाव का व्यवस्था किया गया है। रैन बसेरे का निरीक्षण भी कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से। और बागपत से सहयोगी विपिन सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, आने वाले दिनों में और भी ठंड बढ़ने वाली है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से बागपत में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए नंदिनी, बात करें ठंड की तो अभी ठंड की शीतलहर का मौसम अभी शुरू हुआ है। 2 दिन लगातार बारिश हुई, उसकी वजह से कोहरा तो कम है लेकिन ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी भी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों ने सलाह दे रहे हैं कि जो 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं वो घर से जल्दी ना निकले, क्योंकि ऐसी ठंड में जल्दी ही बुजुर्गों को हार्ट अटैक और खून जमने जैसी बीमारी के कारण मौतें आशंका होती हुई आई है। क्योंकि अभी बागपत में तकरीबन 40 दिन में एक गांव में 30 मौतों से अधिक मौत हुई है। तो उसको लेकर अभी भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों अलर्ट पर है। बात कर लेते हैं जिला प्रशासन की, तो बागपत के जो डीएम है जितेंद्र प्रताप सिंह, वो लगातार रैन बसेरे और सभी जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो रैन बसेरे हैं उन पर आने वाले सभी लोगों को जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दी जाए और उनके लिए बेहतर व्यवस्था की जाए। रजाई की बात की जाए, लाइट की बात की जाए, चाहे वहाँ हीटर की बात की जाए, तो सभी की व्यवस्थाएं जो डीएम है उन्होंने अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उसके तहत जो रैन बसेरे हैं, बागपत में 12 रैन बसेरे हैं, उन रैन बसेरों को भी अभी भी स्वस्थ किया गया है। और बाकी अभी जो बागपत के डीएम है उनका ये कहना है कि 8 रैन बसेरे अस्थायी और बनाए जाएंगे ताकि बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको उस रैन बसेरे में रोका जा सके। बागपत के जो एसपी हैं उन्होंने नए साल को लेकर भी एक अलग गाइडलाइन जारी की है। बैंकों की पी जाए या शराब ठेकों पर हो या अन्य हुड़दंग करने वाले जो लोग हैं उनको लेकर भी बागपत के जो एसपी अर्पित विजयवर्गीय हैं वो अलर्ट पर है। उन्होंने सभी अधिकारियों की रात बैठक ली और बैठक में सफा निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से कोई भी नए साल के दौरान अगर हुड़दंग करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसी को लेकर दोनों जिला प्रशासन और पुलिस विभाग दोनों अलर्ट पर हैं। साथ ही खुफिया विभाग भी अलर्ट पर है। सर्दी में भी इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं क्योंकि कोहरा पड़ जाता है और कोहरा पड़ने के बाद लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं कि दूर से कोई दिखता नहीं है, चोरी की घटनाएं हो जाती हैं। के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुजफ्फरनगर से सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, देखिए, बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कड़ाके की ठंड बढ़ने वाली है। ऐसे में आम जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होने वाला है। स्कूलों की छुट्टियां हो गई है कई जिलों में, वहां की क्या कुछ हाल देखने को मिल रहे हैं? देखिए नंदिनी, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से घने कोहरे के साथ जो ठंडी हवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चलती हुई दिखाई दे रही है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण है कि पिछले कुछ दिनों से जो सूर्य देवता है उसके भी दर्शन यहाँ के नागरिकों को नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ समय तक सूर्य देवता यहाँ दिखाई दिए आसमान में, लेकिन उसके बाद घने कोहरे के बीच सूर्य देवता दिखने बंद हो गए। सड़कों की अगर हम बात करें तो वाहनों की रफ्तार इस कोहरे और ठंड में कम हुई है, लेकिन आने वाले न्यू ईयर पर लोग बाग न्यू ईयर बनाने के लिए आज अपने घर से बाहर निकलेंगे और हो सकता है कि मुजफ्फरनगर उत्तराखंड से सटा हुआ है तो ऐसे में वाहनों की रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन सुबह का टाइम जब होता है तो सड़कों पर कोहरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरनगर का जिला प्रशासन व्यवस्थाओं को लेकर मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी रैन बसेरे, जिला अस्पताल और अन्य स्थानों के निरीक्षण कर रहे हैं और अधीनस्थ को आदेश दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में सोता ना पाया जाए। इसी के साथ साथ कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्कूली बच्चों की छुट्टी आज तक की करी गई थी क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो ठंड से बच सके और स्कूल ना जाकर वो ऑनलाइन अपनी क्लासेस अपने घर से कर सके। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर का प्रशासन भी जो बढ़ती सर्दी को लेकर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिखाई दे रहा है और चौराहों पर अधिकतर ओलाओं की व्यवस्था जो है वो दिखाई दे रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और चलिए आगे बढ़ते हैं।